हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो दोस्तों आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप यहां पे देख सकते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए जिन भी छात्रों ने यहां पे फॉर्म अप्लाई किया है, तो दोस्तों उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। साथियों स्पेशली जो क्लास होने वाली है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए क्लास होने वाली है। देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा मटेरियल आपको इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल पे ही देखने मिलने वाला है। देखिए यूट्यूब पे तो मैं फ्री क्लासेस आपको कराता रहूँगा और ऊपर से मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पे मैं 200 से 300 क्वेश्चन में रखने वाला हूँ पीडीएफ में। तो सभी छात्रों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र ना उन पीडीएफ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। डेली की डेली उन क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनसे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अभी पीडीएफ यहाँ पे तैयार हो रही है बाकी सब्जेक्ट की, अभी एक ही की तैयार हो पाई है जीके जीएस की। तो जैसे यहाँ पे पीडीएफ वगैरह सब तैयार हो जाएंगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, बस अपना निरंतर पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई में मन लगाना है आपको। देखिए एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम आपका जुलाई के एंड तक, देखिए जुलाई के एंड तक आपको एडमिट कार्ड देखने मिलने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, 2 से ढाई महीने का ही टाइम आपके पास है। देखिए सभी छात्रों को मैं कहना चाहूँगा, जिन भी छात्रों ने किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा है उन सभी छात्रों को मैं कहना चाहूँगा, देखिए अभी 2 से 3 महीने मेहनत कर लीजिए, तो आगे चलकर आपका रिजल्ट जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप अभी तैयारी नहीं करेंगे और एग्जाम टाइम पे लास्ट टाइम पे अगर आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप पछताएंगे। तो इससे अच्छा है अभी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं देखिए नौकरी उन्हीं को मिलेगी। ठीक है, जो बार बार रिविजन कर रहे हैं, नए नए क्वेश्चन कर रहे हैं, तैयारी नौकरी उन्हीं को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी यहाँ पे एक भी दिन का गैप मत करिए। तो ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चन से बाहर आपके कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाले। डेली बेसिस पे मैं आपको देखिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो भी छात्र यहाँ पे उन क्वेश्चन को पढ़ रहा है, समझ रहा है चीज़ों को, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित है। ठीक है, तो हम चलते हैं देखिए क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच वन अमोंग द फॉलोइंग बल्ब्स कंज्यूम लेस पावर फॉर लाइट फॉर सेम इंटेंसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा बल्ब समान तीव्रता के प्रकाश के लिए कम बिजली की खपत करता है। देखिए आपको बताना है इन बल्ब में से समान इंटेंसिटी, यानी कि समान आप यहाँ पे देख सकते हैं तीव्रता। ठीक है, जो इंटेंसिटी है लाइट की वो 2 लैंप है, जैसे दोनों लैंप की इंटेंसिटी सेम है, तो कौन सा बल्ब जो है यहाँ पे, कौन सा बल्ब यहाँ पे कम पावर को कंज्यूम करेगा वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकैंडेसेंट लैंप। ठीक है, ये बल्ब तो भाई सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, पावर को सबसे ज़्यादा करता है। CFL की बात करें तो पावर ये भी कंज्यूम करती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब भी कंज्यूम करती है, लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन जो हमें दिख रहा है ये दिख रहा है LED। देखिए LED से बेटर अभी तक कोई है नहीं। ठीक है, तो सबसे कम पावर जो कंज्यूम करती है वो LED करती है और हमें लाइट की इंटेंसिटी भी इसमें ज़्यादा मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एक जीके जीएस की पीडीएफ के बारे में। यहाँ दोस्तों जीके जीएस के 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जीके जीएस के 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार हो चुकी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए जिन भी छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया है। देखिए 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के आने वाले हैं। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत क्वेश्चन होते हैं प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और मैं गारंटी लेता हूँ जो ये 200 क्वेश्चन है साथियों, जो ये 200 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितने भी यहाँ पे टॉपिक हो सकते हैं या जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर एक पॉसिबिलिटी को सोच के मैंने यहाँ पे ये 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अब देखिए लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इस पीडीएफ को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आपको ये मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिया गया है। इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप पे जाके हाय का मैसेज डाल दीजिए, हाय का मैसेज करिए, या फिर दोस्तों आप ये सामने QR कोड दिख रहा है, QR कोड आपको दिख रहा है दोस्तों, इस QR कोड पे आपको यहाँ पे 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। RS 50 आपको यहाँ पे पे करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इस मोबाइल नंबर पर साथियों आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, तो तुरंत आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे विद इन 1 मिनट आपको यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो आप अभी से अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और साथियों मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन एक और, यहाँ पे जो टेक्निकल की पीडीएफ है, देखिए इलेक्ट्रीशियन के टेक्निकल की जो पीडीएफ है वो अभी तैयार हो रही है। बहुत जल्द आपको यहाँ पे टेक्निकल
टेक्निकल की पीडीएफ देखने मिलने वाली है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा इनसे बाहर। सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा के भेजूंगा। बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, इस बार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सिलेक्शन लेना है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा मटेरियल आपको यहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। और दोस्तों यूट्यूब पे तो मैं आपको फ्री क्लासेस करा ही रहा हूँ। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोडियम वेपर लैंप इज यूज इन। सोडियम वेपर लैंप कहाँ यूज़ करते हैं? घरों में। देखिए घरों में तो यूज़ नहीं करते, बैटरी चार्जिंग में यूज़ नहीं करते, होटल्स में भी यूज़ नहीं करते। ये करते हैं साथियों हम स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइटनिंग में हम यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप को यूज़ करते हैं और ये यहाँ पे येलो लाइट देता है। सोडियम वेपर लैंप हमें येलो लाइट प्रदान कराता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सोडियम वेपर लैंप से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं और सोडियम वेपर लैंप का यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिखाया गया है। इसे देख के आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है। ये दोस्तों हाईवे में यूज होता है, स्ट्रीट लाइटनिंग में, और पार्क्स जितने भी होते हैं, जितने पार्क होंगे उन पार्क्स में हम यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप को यूज़ करते हैं। रेलवे के यार्ड में यूज़ करते हैं, स्टोरेज यार्ड में यूज़ करेंगे। सामान्य तौर पे जो बाहर की लाइटनिंग होती है ना, बाहर की लाइटनिंग में हम यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप को प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, एक इसमें हाईली रिएक्टिव ट्रांसफार्मर लगा है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव ट्रांसफार्मर लगा है। अब इससे क्या होता है ना, इसका पावर फैक्टर जो है लो होता है। पावर फैक्टर लो होता है हाईली रिएक्टिव ट्रांसफार्मर के कारण। लो लैगिंग होता है, आपको याद रखना है, लो लैगिंग होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईली रिएक्टिव ट्रांसफार्मर लगा है। इसके सप्लाई टर्मिनल पे हम एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर हमारा यहाँ पे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देता है प्राइमरी साइड का, जो कि यहाँ लो लैगिंग होता है। ठीक है, उसको इंप्रूव कर देता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे होती हैं। ये इसकी यहाँ पे लैंप की ट्यूब है ये। ठीक है, अब साथियों इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर में टैपिंग की जाती है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यानी कि इस फिगर को दिखाने का मकसद यही था कि आप जैसे ही इमेज को देखें तुरंत पहचान जाए कौन से यहाँ पे लाइट की व्यवस्था दी गई है और कौन सा यहाँ पे लैंप दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउटपुट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैंप डिपेंड ऑन। साथियों आपको बताना है जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है उसका आउटपुट किस पर निर्भर करता है? साइज ऑफ लैंप पे, साइज ऑफ सेल पे, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट, या ऑल ऑफ द अबव। ये करेगा साथियों टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। यानी कि जो यहाँ पे बल्ब में फिलामेंट लगा है टंगस्टन का जो फिलामेंट लगा है वही तो जलता है हाई रेजिस्टेंस होने के कारण। तो साथियों उसका यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लाइट हमारी या उसकी रोशनी बल्ब की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है फिलामेंट के आउटपुट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्क लैम्प। साथियों आपको आर्क लैम्प का यहाँ पे एक उपयोग बताना है कि आर्क लैम्प का कौन सा उपयोग है, कहाँ यूज़ करते हैं। लाइटनिंग ऑफ गार्डन फाउंटेन में, बगीचे के फव्वारे की रोशनी में यूज़ करते हैं, फ्लैश के कैमरे में, कार पार्किंग में, या फिर साथियों यहाँ पे देख सकते हैं खेल के मैदानों में हम यूज़ करते हैं। ये यूज़ करते हैं फ्लैश की लाइट में, यानी कि फ्लैश कैमराज। कैमरे की जो फ्लैश होती है ना साथियों, बड़े बड़े जो कैमरे होते हैं उनकी जो फ्लैश लाइट होती हैं उनमें हम यहाँ पे जो आर्क लैंप होता है साथियों उनमें हम यूज़ करते हैं। आर्क लैंप को हम यहाँ पे कार्बन आर्क लैंप के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज़ करते हैं। हम देख लेते हैं इसके उपयोग। और देखिए कार्बन आर्क लैंप जो है उसको हम यहाँ पे सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज़ करते हैं, सर्च लाइट में यूज़ करते हैं और फ्लैश कैमरा में। ये 3 जगह हम इसको यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन आर्क लैंप को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। सिनेमा प्रोजेक्टर में, सर्च लाइट में और फ्लैश कैमरा में, तीनों जगह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब इज वर्किंग टेम्परेचर वेरी हाई। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बल्ब की कार्यशील तापमान बहुत अधिक होता है? नियॉन लैंप का यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा दिया गया है इनकैंडेसेंट बल्ब और एलईडी लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब। यहाँ पे आप साथियों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इनकैंडेसेंट बल्ब जो होता है साथियों उसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी का रहता है क्योंकि टंगस्टन का फिलामेंट इसके अंदर होता है, वही यहाँ पे हमारा रोशनी प्रदान कराता है। वेरी हाई रेजिस्टेंस उसका होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका इमेज लगाया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे फिलामेंट लैंप दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलामेंट लैंप आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, एक जलता हुआ दिखाया गया है और एक साथ ही यहाँ पे बुझा हुआ दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए ये जो वायर जा रहा है, ये जो वायर है ना ये,
ठीक है, जो ये वायर है इसको यहाँ पे हम टंगस्टन वायर बोलते हैं। ये साथियों टंगस्टन का वायर होता है जो कि यहाँ पे जलता है, ठीक है, ये जलता है भाई, ये जलता है, ये रोशनी हमें प्रदान कराता है। ये टंगस्टन का वायर होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, वेरी हाई इसका रेजिस्टेंस होता है। जब किसी का यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, ना तो पावर भी ज़्यादा लॉस होगी उसमें। जब ज़्यादा पावर लॉस होगी तो रोशनी भी ज़्यादा देगा साथियों। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 डाटाबेस क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है वेवलेंथ फॉर रेड कलर इज, लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? ये होती है साथियों 7000 एंगस्ट्रॉम। 7000 एंगस्ट्रॉम होती है रेड कलर के लिए। आपने ये तो पढ़ा होगा बिब गियोर तो पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए वॉयलेट से शुरू होता है और रेड पे यहाँ पे एंड होता है। तो वॉयलेट में यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम रहता है, 4000 एंगस्ट्रॉम रहता है, और रेड पे यहाँ पे 7000 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स रहता है। तो साथियों ये 2 पॉइंट आपको नोट डाउन होने चाहिए या पता होना चाहिए। 4000 एंगस्ट्रॉम पूछेगा तो वॉयलेट कलर में, और रेड कलर में पूछेगा तो 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द कंपेरिजन ऑफ कैंडल पावर्स ऑफ डिफरेंट सोर्स, यानी कि विभिन्न स्रोतों की जो कैंडल पावर होती हैं सोर्स की, उनकी यहाँ पे कैंडल पावर में जो तुलना करता है वो कौन सा मीटर करता है? यानी कि 2 सोर्स की यहाँ पे कैंडल पावर में जो यहाँ पे डिफरेंस मेजर करता है वो कौन सा मीटर होता है? ये होता है साथियों फोटोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देखेंगे। फोटोमीटर को हम यूज़ करते हैं 2 यहाँ पे जो लैंप हैं उन लैंप की जो कैंडल पावर है, कितनी रोशनी दे रहा है, उनमें यहाँ पे कंपैरिजन करता है ये, ठीक है, कंपैरिजन करता है या कंपेयर करता है एक दूसरे की रोशनी को, वो करता है फोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ल्यूमिनस इफिशिएंसी ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब। देखिए ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी मैंने आपको कराया है। इस क्लास में लेने का मकसद इतना ही है ताकि आपको बार बार याद हो जाए, बस एक बार में कैसे भी करके याद होना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। जो साथियों फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसकी लुमिनस इफिशिएंसी जो होती है वो 60 ल्यूमन पर वॉट यहाँ पे होती है। 60 ल्यूमन पर वॉट इसकी इफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे देखेंगे, द फॉस्फर मटेरियल कंटेनिंग कैडमियम बेरेट यूज फ्लोरोसेंट लैम्प गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। यानी कि फॉस्फर की हम कोटिंग करते हैं साथियों, एक यहाँ पे किस में, फ्लोरोसेंट लैंप में, ठीक है। कौन सा यहाँ पे कोटिंग कर रहे हैं, किस मटेरियल की, कैडमियम बेरेट की। कैडमियम बोरेट कह सकते हैं, कैडमियम बेरेट कह सकते हैं। जब दोस्तों हम यहाँ पे कैडमियम बोरेट को यूज़ करेंगे तो फ्लोरोसेंट लैंप जो है वो किस कलर की हमें लाइट प्रदान करेगा? ये करेगा दोस्तों पिंक कलर की, यानी कि गुलाबी कलर की लाइट हमें प्रदान करेगा कैडमियम बेरेट पे। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए लगाया है, यहाँ पे इमेज के जरिए आप देख सकते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉस्फर के मटेरियल है और यहाँ पे ये कलर इफेक्ट दिखाया गया है। यानी कि यदि हम इन फॉस्फर मटेरियल को यूज़ करते हैं तो इस तरीके के कलर हमें आउटपुट पर मिलेंगे। यदि हम जिंक सिलिकेट को यूज़ करते हैं तो हमें जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है वो ग्रीन लाइट देगी, और कैल्शियम टंगस्टन को यूज़ करेंगे तो ब्लू लाइट देगी। अगर हम मैग्नीशियम टंगस्टन को यूज़ करेंगे तो ब्लूज वाइट देगी। अगर हम कैडमियम सिलिकेट को यूज़ करते हैं तो येलोज पिंक हमें लाइट मिलेगी। यदि हम जिंक बेरिलियम सिलिकेट को यूज़ करते हैं तो येलोज वाइट आपको लाइट मिलती है। यदि हम कैडमियम बोरेट को यूज़ करते हैं तो आउटपुट पे आपको पिंक लाइट मिलती है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स इज यूज एज ए साइन और इंडिकेटर लैम्प। यानी कि देखिए इंडिकेटर लैंप में या कहीं साइन लगा होता है, कोई किसी भी बोर्ड वगैरह है तो वहाँ पे हम कौन सा लैंप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये करते हैं साथियों नियॉन लैंप को। नियॉन लैंप का काम ही यही है, इंडिकेटर लैंप में यूज़ करते हैं और इसको एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्तों एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ नियॉन लैंप से। देखिए नियॉन लैंप का दूसरा नाम है कोल्ड कैथोड लैंप।
कोल्ड कैथोड लैंप। ठीक है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नियॉन लैंप का दूसरा नाम है कोल्ड कैथोड लैंप। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास में 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे आपके लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो भी छात्र इन क्वेश्चन को करके जाता है या इन क्वेश्चन को बार बार समझता है तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होने वाले। अगर इल्यूमिनेशन से कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे उस क्वेश्चन को राइट करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे जीके जीएस की 200 ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे और यहाँ पे पैसे पे करते हैं 50 रुपये, तो दोस्तों आपको तुरंत यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, टेक्निकल की पीडीएफ अभी आपकी तैयार हो रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।